क्रिसमस के त्यौहार पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का हनुमान चालीसा पाठ का कार्यक्रम हिसार जिला पुलिस और प्रशासन के लिए गले की फांस बन गया। बार बार के अनुरोध के बावजूद बजरंग दल ने हिसार में चर्च के ठीक सामने हनुमान चालीसा का पाठ रख दिया और हालात को संभालने में पुलिस को यहां बीच में सुरक्षा दीवार खड़ी करनी पड़ी। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रही है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। 25 दिसंबर के दिन पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा के हिसार में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये दिन बन गया। दरअसल 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाना था और ऐसे में हिसार की सबसे बड़ी चर्च पर जाहिर है हजारों की तादाद में फिर क्रिश्चियन धर्म से जुड़े, ईसाई धर्म से जुड़े लोगों का प्रार्थना के लिए पहुँचने का सिलसिला भी शुरू होना ही था। इस त्यौहार पर हजारों की तादाद में हिसार में इस सबसे पुरानी चर्च के परिसर में प्रार्थना के लिए हजारों की तादाद में जो ईसाई धर्म से संबंध रखने वाले लोग हैं वो इस ऐतिहासिक चर्च में पहुंचते हैं अपनी प्रार्थनाओं के लिए। और सबसे बड़ी चुनौती दरअसल इस प्रार्थना घर यानी इस चर्च के सामने पड़ने वाले क्रांतिमान पार्क को लेकर थी। क्रांतिमान पार्क में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इसी दिन इसी कार्यक्रम के ठीक पैरेलल यानी क्रिसमस के त्यौहार पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चर्च के बिल्कुल सामने क्रांतिमान पार्क में हनुमान चालीसा के पाठ का आह्वान कर दिया गया था। और इसी वजह से पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती बन गया कि कहीं कोई धार्मिक उन्माद ना हो, किसी तरह की टकराव की स्थिति पैदा ना हो। और इसी से बचने के लिए पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस की सुरक्षा रखी गई है और बड़ी तादाद में जो पुलिस कर्मी हैं वो रिजर्व भी रखे गए हैं। यानी थोड़ी सी सूचना दिए जाने के साथ ही बड़ी तादाद में हिसार के PWD रेस्ट हाउस में मौजूद जो लोग हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुँच जाएंगे। मैं तमाम जो बजरंग दल से जुड़े लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मुझे बताइए कि क्या ये ज़रूरी था कि बिल्कुल क्रिसमस के त्यौहार पर ही और चर्च के बिल्कुल सामने ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए? किस तरह की चुनौतियां आप लोगों ने प्रशासन के सामने खड़ी करी? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कभी भी प्रशासन के सामने चुनौती नहीं बनता है, एक सहयोगी की भूमिका रखता है। और आपके मन में ऐसी कोई आशंका है कि यहाँ कार्यक्रम आज क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आप भी एक सुधी पत्रकार हैं। 25 दिसंबर को राजा सूरजमल जी जो हमारे हिंदू धर्म के लिए जिए और हिंदू धर्म के लिए प्राण त्याग दिया, हिंदुआ सूरज, उनका बलिदान दिवस आज ही है। 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है और 21 से 27 दिसंबर को हमारे चारों गुरुपुत्र बलिदान हुए थे। तो उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए आज अपने हिंदू समाज का ये निर्णय है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिसार की जो टोली है वो इसकी व्यवस्था देख रही है। एक बार तस्वीरों के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ हनुमान चालीसा के पाठ की तैयारी यहाँ पर की गई है। शुरुआत हवन के साथ की गई है और लगातार हवन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बजरंग दल से जुड़े कुछ और लोग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आप नहीं मानते कि प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया और इतनी बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती यहाँ पर करनी पड़ी, धार्मिक उन्माद की स्थिति पैदा हो सकती थी, ये खतरा सामने खड़ा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मानते। धार्मिक कार्यों में कभी भी उत्पात होने की संभावना नहीं रहती है, तो हम बिल्कुल नहीं मानते। ये तो प्रशासन का सहयोग है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है, लगा हुआ है। इसमें तो हम प्रशासन का धन्यवाद करना चाहते हैं कि पूरे साथ है, लेकिन ऐसे कोई धर्मांतरण उसकी विरोधी वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों से बार बार अनुरोध किया गया था कि आप अपने कार्यक्रम के स्थल में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं और इस कार्यक्रम स्थल के बिल्कुल सामने के बजाय आसपास की किसी जगह पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते थे। ये बेहद आसान था। ये अनुरोध का विषय ही नहीं है, इसमें कोई ट्रॉफी की मैटर नहीं करता कि अनुरोध का दूसरी जगह करें। शहर के बीचों बीच है, प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं, आने जाने की सुविधा है, इसलिए हमने तय किया है। ये केवल पूरी सब मिलकर के तय किया है, तो इसमें ऐसा कोई विरोध वाली बात नहीं है कि स्थान चेंज करने का कोई विषय ही नहीं है। चर्च का कार्यक्रम होता है वो चर्च के अंदर हो ही रहा है और होता है, उससे तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन हमारा कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर है तो हो रहा है, बस इतना ही है। आज क्या कुछ कार्यक्रम आप लोगों की तरफ से रखा गया? अभी राष्ट्रीय संयोजक आने वाले हैं, लगभग 2-2:30 बजे पहुँच जाएंगे। जब तक हवन चल रहा है, हवन चलते फिर राष्ट्रीय संयोजक आएंगे, प्रदेश के संगठन मंत्री आएंगे,
ऐसे अपने केंद्रीय अधिकारी भी आने वाले हैं, प्रांत के संयोजक भी रहने वाले हैं। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा अंत में हनुमान चालीसा के साथ अपन कार्यक्रम को समापन करेंगे। चलिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि एक बड़ी चुनौती को टालने की कोशिश हिसार पुलिस की तरफ से लगातार की गई। प्रशासन लगातार ये कोशिश करता रहा कि किसी भी तरह की टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा ना हो, किसी भी तरह की धार्मिक उन्माद की स्थिति पैदा ना हो। और यही वजह की एक तरीके की बैरिकेटिंग की दीवार यहाँ पर खड़ी कर दी गई थी और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल अपने कार्यक्रम का आयोजन करता रहा। और ठीक सामने ऐतिहासिक चर्च में जो ईसाई समाज से जुड़े लोग हैं वो अपना सबसे बड़ा त्यौहार, क्रिसमस का त्यौहार मनाते रहे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।